नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि महाराजा जनक गुरुदेव से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तब गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराजा जनक को बताते हैं कि हे राजन, यह जो स्वयंवर है यह तो शिव धनुष के टूटने पर ही संपन्न हो गया। अब आप अपने सगे संबंधियों से वार्तालाप करके पूरा व्यवस्था बना के और आगे विवाह का कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। और आप महाराजा दशरथ को संदेश भिजवाइए कि वह बारात सजाकर जनकपुरी आए। तब महाराजा जनक अपने राजदूत देवव्रत को बुलाते हैं और उन्हें पूरा संदेश लिखकर अयोध्या के लिए विदा करते हैं। राजदूत देवव्रत अयोध्या पहुंचते हैं। वहाँ उनकी सबसे पहले भरत लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी से भेंट होती है। तब भरत लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी जाकर महाराज दशरथ से कहते हैं कि पिता महाराज, जनकपुरी से राजदूत पधारे हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं, वह महाराजा जनक का संदेश लेकर आए हैं। तब राजा दशरथ सोचते हैं कि महाराजा जनक ने ऐसा कौन सा संदेश भेजा है। वह थोड़ा आश्चर्य में हो जाते हैं। फिर वह कहते हैं कि आप राजदूत को अतिथि कक्ष में लेकर चलिए, हम उनसे वहीं मिलेंगे। तब गुरुदेव और महाराज दशरथ राजदूत देवव्रत से अतिथि कक्ष में मिलते हैं। राजदूत देवव्रत जी महाराज को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे महाराजा दशरथ, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं महाराजा जनक का संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने आपके लिए यह पत्र भेजा है। इसमें श्री राम प्रभु की पराक्रम की पूरी गाथा लिखी हुई है कि उन्होंने किस प्रकार ताड़ का वध किया, किस प्रकार सुबाहु को मारा, मारीच को 7 समुंदर पार उछाल के फेंक दिया, किस प्रकार उन्होंने देवी अहिल्या का उद्धार किया और किस प्रकार उन्होंने शिव धनुष को भंग किया। तब महाराजा दशरथ अति प्रसन्न होते हैं अपने पुत्र की तारीफ सुनकर। तब राजदूत देवव्रत जी कहते हैं, महाराजा जनक ने आपके लिए यह निवेदन किया है कि आप यहाँ से बारात सजाकर जनकपुरी पधारें। तब महाराजा दशरथ राजदूत देवव्रत से कहते हैं कि आप बड़े संस्कारी हैं, आपके वार्तालाप करने का तरीका हमें बहुत पसंद आया। इस प्रकार महाराजा दशरथ फिर राजदूत देवव्रत को उपहार देते हैं। तो राजदूत देवव्रत जी कहते हैं कि महाराजा दशरथ, यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आपसे उपहार मिले, पर मैं यह उपहार ग्रहण नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह हमारी राजकुमारी सीता जी का ससुराल है। तब महाराजा दशरथ कहते हैं, अति सुंदर, यह संस्कार महाराजा जनक के दूत में ही हो सकता है। हम अति प्रसन्न हैं। आप हमें और भी वृतांत बताइए कि हमारे पुत्र कैसे हैं। तब राजदूत देवव्रत जी कहते हैं कि महाराज, आप उन्हें नन्हा बालक समझते हैं, पर उनका पराक्रम तो इतना है कि समस्त संसार में विख्यात है। वह तो इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, इतने तेजस्वी हैं कि उनका गुणगान करना शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राजदूत देवव्रत जी महाराज से कहते हैं और फिर वह उनसे विदा लेते हैं। तब महाराजा दशरथ गुरुदेव से पूछते हैं कि गुरुदेव, अब आगे का कार्यक्रम किस प्रकार किया जाए। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, परसों का दिन सूर्य उदय के 3 घड़ी के बाद का शुभ मुहूर्त है। हमें गौरी गणेश मनाकर उसी समय बारात लेकर प्रस्थान करना चाहिए। इस प्रकार महाराजा दशरथ सभी अपने सगे संबंधियों को निमंत्रण पत्र भिजवाते हैं। अयोध्या में ढिंढोरी पिटवाते हैं कि जो भी बारात में चलना चाहता है वह तैयार हो जाए। और इस प्रकार बारात सजाकर सभी अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।
हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। Yeah.